हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हम विश्वास करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का हमारा वचन है, आज का जो हमारा विषय है, जो कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे ऊंचा करता है, कैसे उसकी इज्जत को बढ़ाता है और कैसे परमेश्वर अपने चुने हुओं को ऊंचाई पर खड़ा करता है। आज के समय में हम देखते हैं ऐसे बहुत से परमेश्वर के लोग हैं जिन पर बहुत सी मुसीबतें आती है और उन पर बहुत से ब्लेम किए जाते हैं और उन्हें किसी ना किसी ऐसे केस में जहाँ ऐसे दोष लगाकर उस पर ब्लेम कर उन्हें फंसा दिया जाता है। लेकिन उन परमेश्वर क्या करता है, उनको ऊंचा करने के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करता है। आज हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बंदी गृह में जितने भी लोग डाले जाते हैं और जितने भी कैदी होते हैं, जब उन पर वो कोई ना कोई अपराध करके वहाँ पर आते हैं तो उनके अपराध बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जब बहुत से ऐसे परमेश्वर के लोगों पर ब्लेम करके उन्हें बंदी गृह में डाला जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पर परमेश्वर अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करता है। क्योंकि जो बंदी गृह में लोग होते हैं वह उन्होंने बहुत अपराध किए होते हैं, उन्हें ऐसे बड़े अपराध किए होते कि जिसके बारे में हम जान नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर अपने लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैंने तुझे पृथ्वी के शोर तक अपना गवाह ठहराऊंगा, और हम सोचते हैं कैसे परमेश्वर के इस वचन को, कैसा परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों को हमारे जीवन में कैसा पूरा करता है, जो उसकी योजना है कैसे हमारे जीवन में पूरी होती है, कैसे परमेश्वर बंदी गृह में भी जो कैदी है, जो जिन्होंने अपराध किए हुए हैं, उन्हें छुड़ा लेता है, उन्हें उनके पापों से, उनके गुनाहों से उन्हें पश्चाताप करवाने के लिए अपने परमेश्वर लोगों को कैसे वहां पर भी इस्तेमाल करता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उन पर ब्लेम किया जाता है, उन लोगों पर दोष लगाए जाते हैं जिसके कारण उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पर जब वह परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते, प्रभु के साथ वफादारी के चलते हुए देखते, तो वह उनसे पूछने के लिए, उसके मालूम करने के लिए मजबूर हो जाते कि वो क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन फिर काम करता है और प्रभु का आत्मा वहाँ पर अपने लोगों के बीच कार्य करता है। या इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं पवित्र बाइबल में देखते हैं हम उसकी उत्पत्ति, उसका 39 अध्याय देखेंगे, और यहाँ पर जो याकूब का बेटा यूसुफ था, परमेश्वर ने उसके जीवन में भी ऐसा ही काम किया और कैसा परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, कैसे परमेश्वर ने उसकी इज्जत को बढ़ाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यूसुफ था, उसके भाई थे, उनके साथ ढा करते थे, उनके साथ बैर विरोध करते थे, जेलसी रखते थे और वो नहीं चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत से ऐसे सौपन दिखाए थे, तो वह नहीं चाहते कि यूसुफ हम पर प्रभुता करे। तो जिसके कारण उससे ज़्यादा इतनी जेलसी होने के कारण उन्होंने यूसुफ को बेच डाला था। तो वहाँ पर देखते हैं हम, अगर हम उसका उत्पत्ति, उसका 39 अध्याय उसकी देखेंगे 1 आयत को, तो जब वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरखों का प्रधान था, तो जब यूसुफ को वहाँ पर मिस्र में ले गए, तब फिरौन का अंगरखा और अंगरखों का प्रधान और फिरौन का हाकिम था, जो उन्होंने क्या किया, उसका नाम था पोतीफर, और उसने क्या किया, यूसुफ को क्या किया, मोल ले लिया। इस्माइलियों के हाथ से उन्होंने उसको ले लिया। और वहां पर उसने क्या किया, जब उसने खरीद लिया, तो वहां पर आगे वचन में लिखा कि जो वहां वह उसे ले गए थे, मोल लिया, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहने लगा। और वहां पर वह अपने स्वामी के घर में, जिसने उसे मोल लिया था, उसके घर में रहने लगा। तो जब वहां पर वह काम करने लगा, वहां पर हर काम उसको सौंप दिया गया, तो जो पोतीफर था उसने देखा कि जो वह काम करता है, जो भी कार्य करता है वहां पर, तो उसके घर में, तो उसने क्या किया, देखा कि उसमें आशीष आने शुरू हो गई है, वह आशीष दुगनी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसने ये सब देखता गया, तो इसी प्रकार वह उससे बहुत प्रसन्न हुआ, उसे एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर इसके साथ रहता है।
प्रभु का आत्मा इनके साथ है, इनके संग है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने घर में बहुत सी आशाएं यूसुफ के कारण देखता था, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का वफादार जन था, वह परमेश्वर को मानने वाला, उसका भय मानने वाला पुरुष था, और वह अपने आप को हमेशा पवित्र रखता था। उसका करैक्टर बहुत अच्छा था, क्योंकि वह अपने करैक्टर में हमेशा प्रभु की हजूरी में पवित्र बना के रखता था, क्योंकि उसके मालूम था कि मुझे परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, कैसे मुझे काम करना है, किस प्रकार से मुझे इस घर में भी रहना है। वह अपने आप को उन्हें शुद्ध रखा, पवित्र रखा, अपने करैक्टर को अच्छा बनाए रखा। तो आगे वचन में देखते हैं कि इसकी हम देखेंगे 5 आयत 39 को। जब उसने उसको घर का और अपना सारा संपत्ति का अधिकार बनाया, तब यहोवा यूसुफ के कारण मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। अब वह उससे जब प्रसन्न हुआ, उसे मालूम हुआ कि परमेश्वर का आत्मा इसके साथ है, जो भी ये कार्य करता है वह सफल होता है, तो उसने क्या किया, उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया, और सब जो भी थी संपत्ति थी सब उसको उसके सौंप दी। उसको वह उसकी रक्षा करता था, उसका काम जो भी करता था उसको कुछ मालूम नहीं था, और लेकिन वह सब यूसुफ के हाथ में उसने छोड़ दिया था। उसको सिर्फ अपना खाने का, अपने भोजन का मालूम था, जो उसने खाना है, उसने क्या करना है। उसके सिवाय वह उनको अपने जो भी उसका संपत्ति थी, जो भी उसके घर का जो भी कार्य था, वह सब उसने यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। ऐसे चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि जो पोतीफर की पत्नी थी, उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी। यूसुफ एक सुंदर लड़का था, रूपवान लड़का था, उसे परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वह उसकी तरफ उसने टिक लगानी शुरू कर दी। उस पर वह अपनी नज़र उस पर उसने डालनी शुरू कर दी। वह उसे देखती रहती थी कि वह कैसे काम करता है, कैसा पुरुष है, लेकिन उसके मन में वो उस यूसुफ के प्रति अपने मन में गलत विचार, गलत सोच उसने सोचने शुरू कर दी। अपने मन को उसने क्या किया, उसके प्रति उन्हें अपने आकर्षित करने की अपनी तरफ कोशिश की। लेकिन जो यूसुफ था वह परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो ऐसे काम नहीं करना चाहता था। उसे मालूम था कि मुझे जो मेरा स्वामी है वह मुझ पर बहुत विश्वास करता है। एक दिन क्या हुआ कि जब जो पोतीफर की पत्नी है उसने क्या किया, यूसुफ को अपने पास वहाँ पर थी, घर पे थी, उसको वहाँ पर देखा तो वह उसे आकर्षित करने लगी कि तू मेरे साथ गलत, उसको विचार उसके प्रति वो सोचने लगी और उनको बोलने लगी तू मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत कर, और ऐसा उसने उसको प्रस्ताव दिया। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का पवित्र जन था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने उसको एक बात कही कि जो मेरा स्वामी है वो मेरा परमेश्वर है, जो वह मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता, और जो मेरा स्वामी है उसने मुझे अपना, तुम्हें छोड़कर सब कुछ मुझे सौंप दिया है, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। इसलिए तुम अपने पति के क्या करे, पति वफादार रहे। मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध, अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो पोतीफर था वह यूसुफ पर विश्वास करता था, और वह यूसुफ को उसने अपने घर का सब संपत्ति सब उसने सौंप दी थी। तो इसलिए उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण जो पोतीफर की पत्नी थी वह बहुत क्रोधित हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसने उसके साथ किसी भी प्रकार की गलत बातें, उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके साथ गलत करे, उसके साथ व्यभिचार करे। लेकिन यूसुफ पवित्र था और उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और वहां से जब वह भागने लगा तो उसने क्या किया, उसका जो अंग रखा था, जो उसका वस्त्र था, उस पोतीफर की पत्नी के हाथ में रह गया। और वहां पर उसने क्या किया, उस औरत ने चिल्लाना शुरू किया, और बहुत से वहां उन सबको उन्होंने क्या किया, इकट्ठा कर लिया कि यूसुफ ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की है, क्योंकि उस पर उसने ब्लेम लगाना शुरू किया। जब उसकी कोशिश नाकामयाब रही, यूसुफ ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जैसा वो चाहती थी। उनकी अभिलाषाएं जो थी, वो कहती थी मेरी अभिलाषाएं पूरी हो, और वो अभिलाषा से परमेश्वर का दास यूसुफ भाग गया था, और वहां से उसका अंग रखा उसके हाथ में रह गया। जब तक पोतीफर वहां पर नहीं आया,
तो उसने उस अंगरक्षी को अपने हाथ में पकड़े रखा, उसके वस्त्र को, और जब वे आया तो उसने सब उसको बताया कि जो तूने जो लड़के को तूने रखा हुआ है, इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, मेरे साथ इसने मेरी वो कहते हैं मेरी इज्जत पर इसने हाथ डालने की कोशिश की है। तो जो पोतीफर था वह क्रोधित हुआ और जिसके कारण उसने उसको कैद खाने में डाल दिया। और वहां पर हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आज के समय में ऐसे बहुत से परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के दास दासियां हैं, जिन पर ऐसे ही ब्लेम लगते हैं, जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं, जिनके ऐसा कोई काम नहीं किया होता और उन पर ऐसे दोष लगते हैं, और जिससे हम लोग और बहुत से लोग ऐसा सोच लेते हैं शायद सचमुच वो गलत है। लेकिन परमेश्वर कुछ और ही हमें कहना चाहता है। परमेश्वर कहता है क्योंकि उसकी योजनाएं अटल होती है, उसको मालूम है कैसे परमेश्वर से काम लेना है। और आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास दासियां, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी ब्लेम के कारण आज बंदी गृह में डाले गए हैं, और वहां पर परमेश्वर भी उनके साथ है क्योंकि वह परमेश्वर के जन है, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है कि मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। तो इससे पश्चाताप जब बंदी गृह में उसे डाल दिया गया तो वहां पर भी परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में काम किया। वहां पर जो बंदी गृह का दरोगा था उसने यूसुफ को देखा तो कैसे उसके जीवन में प्रभु काम करता है, क्योंकि जो परमेश्वर के जन है वो कैद खाने में भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहते हैं, जो वफादार होते हैं, जिन्हें परमेश्वर का भय होता है, और वह परमेश्वर के संग अपने आप को परमेश्वर के संग जोड़े रखते हैं। तो वहां पर जब यूसुफ को ने देखा कि यो यूसुफ है, जब पवित्र जन है, जे वफादार है, परमेश्वर का अनुग्रह इस पर है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम पर बना रहेगा। और वहां पर जब उन पर यूसुफ पर भी उसने देखा कि प्रभु का अनुग्रह इन पर है, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ रहता है, प्रभु इनके साथ रहता है, यहोवा परमेश्वर इनके साथ रहता है, तो वहां पर उस लोगे ने की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने क्या किया, उसको जो जितना भी जेल खाने में जो भी कैदी थे उसको सबको क्या किया, जो काम था वहां का, यूसुफ को वहां पर सौंप दिया। तो इसी प्रकार से जब वहां पर जितने भी कैदी थे वो भी उनको देखते थे। आज हम भी देखते हैं कि अगर हमें नहीं मालूम कि वहां पर जेल में क्या होता है, लेकिन परमेश्वर हम नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में जरूर देखता है कि जो मेरा दास है, जहाँ मेरे लोग है, जितने भी बंदी गृह में डाले गए हैं, वो वहां पर भी परमेश्वर के साथ वफादारी से काम करते हैं और वफादारी से परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो प्रभु अपने लोगों को क्या करता है, वहां पर भी ऊंचा करता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं अटल है और उसकी योजना और हमारी योजना में फर्क है। वो कहता है जो प्लान मैं बनाता हूं उसे तू नहीं जानता। तो प्रभु कहता है इसलिए मैं अपने सेवकों से, अपने दासियों से, अपने लोगों से बड़े बड़े काम लेना चाहता हूँ, ताकि वो पूरे जगत में मेरी गवाही दे। क्योंकि हम बंदी गृह में जितने लोग उनके पास तो हम जा नहीं सकते, हम तो देखो सोशल मीडिया के जरिए जो भी हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं हम सुन लेते हैं। जो बंदी गृह में लोग होते हैं उनके पास तो जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट होती है, उनको सब क्या करते हैं, वो उनके फोन वगैरह सब ले लेते हैं और उनके पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए कोई नहीं होता। वहां पर परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। कैसे परमेश्वर उन रूहों को बचाता है जिन्हें परमेश्वर ने चुना होता है। तो यहाँ पर भी यूसुफ के साथ ऐसा हुआ। जब पोतीफर की पत्नी ने उस पर ब्लेम किया और पोतीफर ने क्या किया, क्रोधित होकर उसको जेल में डाल दिया, तो वहां पर परमेश्वर के जीवन में आगे काम किया। तो हम देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया, आगे वचन में लिखा हुआ है, आगे वचन में लिखा है कि जब आगे अगर हम इसकी देखेंगे उत्पत्ति उसकी 40 अध्याय में, उसके हम देखेंगे जो फिरौन था उसके 2 अंगरख थे और वो अपराध कर लिया, जिसके कारण उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। जब वो बंदी गृह में डाले गए, उस वही जेल में डाले गए जहां पर यूसुफ कैद था। तो वहां पर भी वह काम करने लगे। तो वह यूसुफ को वहां पर देखते होंगे, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का जन था, वह वहां पर प्रार्थना करता उन्हें देखा होगा, परमेश्वर के साथ बातचीत करता हुआ उन्हें देखा होगा, परमेश्वर का प्रकाश उन पर देखा होगा उन्होंने भी, और वहां पर उसके करैक्टर के बारे में उन्होंने देखा होगा कि सचमुच इसका परमेश्वर का आत्मा इनके साथ है। तो एक दिन क्या हुआ, वहां पर जो उन दोनों को सपन आए और उन सपन के कारण वे उदास हो गए।
आज जो परमेश्वर के दास दासियां जितने लोग हैं प्रभु के, अगर आज वो कैद खाने में है तो प्रभु का प्रकाश उन पर, ये नहीं है उसका परमेश्वर का प्रकाश उनसे दूर हो गया, परमेश्वर का प्रकाश उन पर होता है। और लोग देखते हैं कि सब कैदी जो होते हैं वहां पर, वह देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर के साथ है। वह उनको पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किस परमेश्वर की तुम आराधना कर रहे हैं, किस परमेश्वर को तुम के बारे में तुम जानता है, हमें भी बता। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब उन्हें स्वप्न आया तो उदास थे, तो यूसुफ आया, उसमें उन्होंने बताया कि क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों हो। तो उन्होंने क्या किया, अपना स्वप्न बताया और उनका स्वप्न का अर्थ परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि के साथ उसने उन पकाने हारे को और पलाने हारे को बताया। और उसने पलाने हारे को कहा कि जब जब तू वहां राजा के पास जाए तो मेरे लिए तुम चर्चा जरूर करना और मुझे यहाँ से, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जो पलाने हारा था, उसके बाद दर्शनों के बाद क्या हुआ, जैसा उन्हें दर्शन बताया गया वैसा ही उन्हें बाहर आकर उसके वैसे ही उनके साथ हो गया। तो इसी प्रकार चलते चलते जब परमेश्वर के वहां पर देखते हैं हम, प्रभु का जब आत्मा कहते हैं ना अपने दासों पर मंडलाता है तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। वो बंदी गृह में से भी ही अपने काम को प्रभु ले लेता है उनसे, जैसा कि पकाने हारा और पलाने हारे के जीवन में हुआ। तो एक दिन ऐसा सब चलते हुए एक दिन राजा को, फिरौन के राजा को भी क्या हुआ, दर्शन हुआ, और वो दर्शनों के कारण घबरा गया और उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला। उसने सब लोगों को बुला लिया, सब ज्योतिषियों को, सबको बुला लिया कि मेरे स्वप्न का मुझे अर्थ बताया जाए, परमेश्वर ने जो मुझे ये दर्शन दिखाया इसका क्या मतलब है। किसी ने उसके दर्शन के बारे में नहीं बताया, तो जिसके कारण वो चिंतित होगा, उसका मन व्याकुल होगा, वह डर गया कि अब क्या होने वाला है, हमें कोई बता नहीं रहा। तो वहां पर जो पिलाने हारा था उसे वो बात याद आई कि उसने कहा कि जो बंदी गृह में यूसुफ नाम का एक मनुष्य है, कैदी है, जब हम वहां पर थे तो उसने हमें क्या किया था, एक दर्शन के बारे में हमें दिखाया था और हमें दर्शन के बारे में बताया था, और जो जो हमें दर्शन बताया वैसा हमारे साथ हो गया। तो उसने कहा कि उसको बाहर निकाला जाए। अब वही तुम्हारे जो स्वप्न है उसका अर्थ बता सकता है, क्योंकि वह बहुत अच्छा पर्सन है, वह परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रहता है, प्रभु उसके संग है, और जो वह काम करता है वह सफल होता है। तो उसे वहां से निकाला गया। तो वहां पर जब उसने दर्शन बताया तो उसने सब दर्शन राजे को बुलाया गया, राजे ने उसको बुलाया और उसको दर्शन के बारे में बताया, अपना स्वप्न बताया, उसके स्वप्न का अर्थ उसने समझा दिया। तो इससे राजा क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। और उसने क्या किया, राजा ने उस सब बातें जब हो चुकी तो राजे ने क्या किया, अपनी अंगूठी और अच्छे वस्त्र उसको पहना दिए और उससे पूरे मिस्र देश का अधिकारी ठहरा दिया। जो बंदी गृह में बंद था, क्या हम इसमें देखते हैं कि जो यूसुफ था उसने अपने करैक्टर को क्या रखा था, पवित्र रखा था, क्योंकि वो बहुत अच्छा पर्सन था और परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता था। आज हम देखते हैं जितने भी परमेश्वर के लोग हैं जो आज बंदी गृह में भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, उसके साथ हमेशा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को गहराई के साथ उनके साथ चलते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आज उन लोगों के जीवन में भी काम करेगा और प्रभु उन्हें भी उन बंदी गृह में से निकाल लेके आएगा। जिस प्रकार फिरौन ने क्या किया, यूसुफ को जब उसके दर्शन के बारे में उन्हें बताया यूसुफ ने, और उसको क्या किया, अंगूठी पहनाई और पूरे मिस्र पर उसको अधिकारी ठहरा दिया और उसकी निगरानी में सब क्या होने लगा, काम होने लगा और उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए और वहां का उन्हें क्या किया, उन्हें उच्च अधिकारी ठहरा दिया। और आज हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को भी इसी प्रकार ऊंचा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जहां पर तुझे बेइज्जत किया गया, वहां यूसुफ को वहां पर बेइज्जत किया गया, उस पर ब्लेम किया गया, झूठे ब्लेम लगाकर उस पर उन्हें फंसाया गया और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। और वहां पर ही परमेश्वर ने क्या किया, उसकी इज्जत को बढ़ाया और उन्हें ऊंचा किया और पूरा उच्च अधिकारी, उन्हें मिस्र का उच्च अधिकारी बनाकर परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। इसी प्रकार आज जितने भी लोग परमेश्वर के लोग जिन पर ब्लेम किए गए हैं, प्रभु उन्हें भी ऊंचा करेगा और प्रभु उन्हें बाहर लेकर आएगा और बहुत जल्द परमेश्वर के जीवन में कार्य करेगा और उन्हें
परमेश्वर ऊंचा करेगा और उनकी इज्जत को परमेश्वर बढ़ाएगा। सो परमेश्वर ने हमें इन वचनों से ब्लेस किया है और प्रभु ने हमें ये आशीष दी है कि मैंने तुझे ऊंचा करने के लिए बुलाया है। प्रभु अपने लोगों को ऊंचा करता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ रहते हैं, अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के साथ अच्छा बनाए रखते हैं, प्रभु उनको क्या करता है, ऊंचाई पर लेके जाता है और उन्हें कभी गिरने नहीं देता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, अगर तू गिरेगा तो मैं फिर तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ऊंचा करने के लिए, मैंने तुझे बहुतों के लिए मैंने तुझे आशीष का कारण ठहराया है। जहां पर भी यूसुफ ने बंदी गृह में भी परमेश्वर के साथ वह रहा और परमेश्वर उसके साथ रहा, परमेश्वर का आत्मा उस पे उसके अंदर था और उसके साथ रहता था, और इसीलिए यहोवा परमेश्वर आप लोगों को भी आशीष देगा। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत जल्द बाहर लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा उन पर होता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं अटल होती है। हम उसके प्लान को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर अपने प्लान को हमारे जीवन में जब पूरा करता है तब हमें समझ लगती है, क्योंकि वो कहता है कि जो बातें मैं अभी तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं तो उन्हें नहीं समझ सकता, जो कठिन कठिन बातें मैं तुझे बताता हूं तो उसे अभी नहीं समझ सकता, जब तू समझ जाएगा तो परमेश्वर के नाम की तू क्या करेगा, महिमा करेगा। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों से ब्लेस करे और आप परमेश्वर ऊंचा करे। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दास दासियों को इसी प्रकार से ऊंचा करेगा, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में काम किया, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कार्य करेगा। जो बंदी गृह में, जो जेल खानों में बंद किए, जिन पर झूठा ब्लेम है, प्रभु वहीं पर उन्हें बाहर निकालेगा, और जहां उन्हें बेइज्जत किया गया वहां पर परमेश्वर उनकी इज्जत को दुगना बढ़ा देगा और उन्हें बहुत सी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ परमेश्वर ने ब्लेस करेगा और उनकी बहुत सी परमेश्वर उन्हें आशीष का कारण ठहरेगा। बहुत से लोग उनके द्वारा बचाए जाएंगे। सो आप सबको परमेश्वर ने वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू और हालेलुया।